वस्त्र महत्व एवं चयन का आधार, कि मतलब कि वस्त्र का क्या महत्व है और उसके चयन के क्या क्या अधिकार हैं, मतलब किस किस आधार पर हम उसे चयन करते हैं वस्त्र को। तो देखोगे कि बात है कि हम प्रतिदिन कपड़ों से संबंधित निर्णय लेते हैं, मतलब कि डेली हम इस बात पर निर्णय लेते हैं कि आज किस प्रकार के कपड़ा, कौन से कलर के कपड़ा, कैसा कपड़ा, इन सभी से संबंधित बातों को डेली निर्णय लेते रहते हैं। एक साधारण सी बात है कि हम आज क्या पहनेंगे से लेकर कीमती कालीन के खरीदने तक का निर्णय हम आए दिन लेते हैं। मतलब सभी डेली किसी न किसी चीज़ का जो कपड़ा से संबंधित है उसका निर्णय हम लेते रहते हैं। कपड़े के प्रयोग की दृष्टि से सेवा क्षमता, टिकाऊपन, सुंदरता और रख रखाव पर भी सोच विचार करते हैं। मतलब कोई भी कपड़ा जब हम लेते हैं तो ये सारी चीज़ सोच विचार करते हैं कि क्या ये टिकाऊपन है कि नहीं है, सुंदर है कि नहीं है, रख रखाव में कैसा रहेगा, ये सारे चीज़ का हम सोच विचार करते हैं। घर में कपड़े का प्रयोग किया जाए अथवा कोई कपड़ों से व्यापक व्यावसायिक रूप से संबंध रहे, दोनों ही हालतों में व्यक्ति में रेशों, यार्न, कपड़े या उनकी परिसज्जा तथा जिस तरीके से यह आपस में संबंधित होते हैं इसकी जानकारी तत्संबंधी विवेकपूर्ण संज्ञानात्मक निर्णय लेने के लिए ज़रूरी है। मतलब कि अच्छे कपड़े का हम निर्णय ले सके इसलिए उसकी बनावट की हर चीज़ के बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि कपड़ों की कार्य क्षमता और टिकाऊ पर होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कैसे रेशे इस्तेमाल हुए हैं। मतलब किस प्रकार के रेशा, किस प्रकार के धागा कितने मजबूती के साथ लगाए गए हैं और उसकी बुनाई किस विधि का प्रयोग किया गया है तथा किस श्रेणी की परिसज्जा विधियों का प्रयोग हुआ है, तब जाकर के हम उस कपड़ा को क्या करते हैं, खरीदते हैं। देवलकर के अनुसार इस तरह की जानकारी होने से चयन उचित प्रकार होता है। मतलब कि अगर इन सभी चीज़ की अगर हम जानकारी लिए रहेंगे तो अच्छा से क्या होगा, चुनाव कर सकेंगे। वस्त्रों का रख रखाव ठीक ढंग से किया जाता है। वस्त्रों का जीवन लंबा होता है तथा उनकी अधिकतम सेवा प्रयोगकर्ता को मिलती है। मतलब कि अगर अच्छा कपड़ा रहेगा तो उसका जीवन ज़्यादा लंबा समय तक चलेगा और उसकी सेवा जो है प्रयोगकर्ता को ज़्यादा समय तक यानी लंबे समय तक चलेगा, प्रयोगकर्ता को मिलती है, जिससे उसमें लगा धन, श्रम, समय सब सार्थक होता है। मतलब कि अगर तुम कोई कपड़ा खरीदो और वो कपड़ा अच्छा हो, सुंदर हो, उसका रख रखाव भी अच्छा हो, मजबूत हो और ज़्यादा दिन तक उसको पहनो, मतलब यूज करो, तो बोला जाता है ना कि इसमें जो लगाए हैं पैसा वो अच्छा से सध गया है, सवारत कर लिए हैं, यानी कि सार्थक हो गया। गृह विज्ञान के इस विषय में रेशे, यार्न, वस्त्र निर्माण तथा परिसज्जा का अध्ययन होता है। ये सब बातें अन्योन्य आश्रित हैं तथा ये सब मिलकर वस्त्र के सौंदर्य, वयन, टिकाऊपन, सेवा क्षमता, उपयोग में प्रदर्शन तथा आरामदायिता में अपना अंशदान देकर उल्लेखनीय योगदान करती हैं। वस्त्र हमारे जीवन में अनेक प्रयोजनों को पूरा करते हैं। मतलब हमारे जीवन में बहुत सारे प्रयोजन होते हैं और उन सभी प्रयोजनों को पूरा करने में सबसे ज़्यादा अगर उपयोगी है तो वस्त्र है। क्योंकि शादी है तो शादी में किस ढंग के कपड़ा पहनना है इसका निर्णय लेना, अगर बर्थडे है तो उसमें किस प्रकार के कपड़ा पहनना, तिलक है, बारात है तो तिलक बारात में कपड़ा के निर्णय बदल जाता है, किस प्रकार के कपड़े का प्रयोग करना है। अगर वही तिलक और बारात के बीच में जो भात खिलाया जाता है उसमें कपड़ा का ढंग बदल जाता है, होली में कपड़ा का ढंग बदल जाएगा। मतलब इन सभी चीज़ों की जो है कपड़ा का ढंग क्या हो जाएगा,
अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग प्रयोजनों में अलग अलग कपड़ा का क्या करना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है। विविध प्रकार के कामों को करने के संदर्भ में यदि देखा जाए तो वस्त्र शुद्ध उपयोग की वस्तु होते हैं। टोरा ने वस्त्रों के प्रयोग के बारे में लिखा है, क्या लिखा है कि टेक्सटाइल सराउंड ईच ऑफ अस एट एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइव्स, वॉकिंग और स्लीपिंग, ऑन वेकिंग इन द मॉर्निंग वी क्लाइंब आउट फ्रॉम अंडर सीट्स and blankets and step into sleeper and a robe. We wash out face with a wash cloth, dry them with a towel and put on clothing or for the day. मतलब कि जो हम कपड़े पहनते हैं डेली, तो अलग अलग, जो सोने के लिए अलग कपड़ा रहेगा, सुबह में वॉकिंग के लिए अलग कपड़ा, अगर पेड़ पर चढ़ोगे उस समय के लिए अलग कपड़ा, सीट पर बैठने के लिए वहाँ के लिए अलग कपड़ा। ये अलग अलग टाइप की जो कपड़ा है, फिर धोने के अनुसार, उसके धुलाई के अनुसार भी कपड़ा पहनना पड़ता है कि मतलब किस प्रकार के कपड़े को हम कितना पहनेंगे कि कितने धुलाई में वो जल्दी क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जिससे मान लो कि अगर तुम ऐसे कपड़े को यूज करते हो जिसका अगर ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो जल्दी नहीं छोड़ेगा, तो उस प्रकार के कपड़े को नॉर्मली पहना। जैसे मान लो लहंगा है, लहंगा को तुम लगातार 5 दिन पहनोगे, चाहे ठंडी के दिन हो चाहे गर्मी के दिन हो, नहीं पहनोगे। उसी तरह से अगर कोट पैंट हो तो उसको भी तुम लगातार 5-6 दिन तक नहीं पहनोगे। लेकिन वही सिंपल जो शर्ट पैंट है, इसको क्या करते हो, एकदम नहीं नहाने वाला 10-10, 15 दिन एक एक के पार करा देता है। हमारे जैसे आदमी 1-1 महीना पार करा सकता है। लेकिन वही कोट पैंट या फिर सूट जो है वो तो नहीं पहन सकते हो, लहंगा पहन के 10 दिन नहीं रह पाओगे। तो ये सारे चीज़ों का निर्णय लेना जो है कपड़ों के लिए है। हम कपड़े से बनी गद्दीदार कुर्सी पर बैठते हैं, हमारे सभी कामों में कपड़े का प्रयोग होता है। मतलब कि हर एक काम को देख रहे हैं जहाँ पर क्या है, कपड़े का यूज है। हम खड़े होते हैं तो पैरों के नीचे दरी रहती है, हम पर्दे उठाकर बाहर की ओर देखते हैं। हमारी कार की गद्दियों में कपड़े का प्रयोग होता है। मतलब कि हर चीज़ जहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं वहाँ क्या है, कपड़े ही कपड़े हैं। नाश्ते की टेबल पर कपड़े के सर्विएट और नैपकिन रहते हैं। हम प्लेटें डिश टॉवल से पोंछते हैं। हमारे खेल की सामग्रियों में कहीं ना कहीं कपड़े का अवश्य प्रयोग होता है। ऑफिस की फाइलें हो या घर की चादरें, टेबल क्लॉथ, झाड़न पोंछा हो, सब में कपड़ा अवश्य ही रहता है। मतलब इन सभी कार्यों में क्या रहता है, कपड़ा रहता है। अंतरिक्ष यात्री की ड्रेस हो या अंतरिक्ष यान, सभी में कपड़े का उनका रासायनिक उपचार करके प्रयोग जरूर किया जाता है। मतलब देख रहे हो, पक रहे हैं कपड़ा के प्रयोग, कि कपड़ा का जो प्रयोग है हर जगह कपड़ा का प्रयोग है, और हर जगह कपड़े के विषय में हमें निर्णय लेना है। डॉक्टर कृत्रिम आर्टरी के लिए और सर्जरी के धागों के लिए कपड़े से निर्मित सामग्री का प्रयोग करते हैं। कपड़ा आज के समय में हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, और कोई काम ऐसा नहीं होता जिसमें कपड़ा या कपड़े बनाने वाले रेशे का प्रयोग नहीं होता हो। मतलब कि लगभग हर काम में क्या है, कपड़े का प्रयोग है। तो सोचो कि कपड़े के बारे में जानना हमारे लिए कितना आवश्यक है। लेकिन फिर भी जानो, पूरे जीवन में हम कपड़े के विषय में नहीं जान पाते हैं। एक कपड़ा खरीदना होता है तो अपने 4 पार्टियों को लेके जाना पड़ता है, नहीं होता है। एक वो कपड़ा पसंद करना है तो कोई आदमी जाएगा कपड़ा पसंद करने, उसके बाद भी उसमें नुक्स निकलना है। अपने पर भरोसा नहीं रहेगा कि हम सही कपड़ा खरीद रहे हैं, क्योंकि हमें खुद कपड़ा के बारे में नहीं पता है। जाएंगे, दुकान वाला जो कह देगा उसी के बात को हम ले करके चले आएंगे, बल्कि हम खुद जान नहीं रहे हैं
कि कौन सा कपड़ा है, किस प्रकार का है, इसका क्या क्वालिटी है, हमें खुद नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर इन सभी चीज़ों का अगर नॉलेज हो जाए, बात पता चल जाए सभी चीज़ों के बारे में, तब हम खुद जाकर के क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसके बारे में निर्णय ले सकते हैं। लहलहाते खेतों से लेकर तोप और बंदूक चलते युद्ध क्षेत्र में कपड़े का प्रयोग किसी न किसी रूप में अवश्य होता है। देह को एक टुकड़े में लपेटे गरीब किसान से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने सैनिक, सभी के लिए वस्त्र का महत्व है। निर्धन से लेकर करोड़पति तक सभी वस्त्र अवश्य ही प्रयोग करते हैं। रेगिस्तान की जलती गर्मी से लेकर अंटार्कटिका की ठंड में कपड़ों का प्रयोग अवश्य ही होता है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो या फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो, फिर भी कपड़ा का प्रयोग किसी न किसी रूप में करते हैं। वस्त्र के औद्योगिक और चिकित्सीय प्रयोग तमाम है। अग्निशमन सेवा वर्गी को इन्हीं से अपने कर्म क्षेत्र में जूझ पड़ने की समय सुरक्षा मिलती है। वाटरप्रूफ और फायर प्रूफ कपड़े आज के युग में बहुत ही महत्व की वस्तु है। इन बहुप्रयोगों के अतिरिक्त वस्त्र अभिनिर्धारण का भी काम करते हैं। विशेष धर्म, जाति, प्रांत, देश, संस्कृति के अतिरिक्त डॉक्टर, वकील, पायलट, पादरी, पुजारी, भिक्षु, नॉन, पुलिस, एयर, नेवी, इन्फेंट्री तथा अनेक पद और सामाजिक प्रावस्था के बारे में यह मुख्य रहते हुए भी धारक का परिचय देते हैं। मतलब इन सभी का जो कपड़ा है, कपड़ा से ही हमें पता चलता है कि कौन क्या है। इस प्रकार से वस्त्र जीवन को सभी अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक प्रभावित करते हैं। मतलब कि हमें वस्त्र देखने से भी पता चल जाता है व्यक्तियों के बारे में। जैसे स्कूल के लिए अलग ड्रेस है, अलग अलग स्कूल का अलग अलग ड्रेस, तो कपड़ा से ही मालूम चल जाता है कौन से स्कूल के हैं। सरकारी स्कूल का अलग ड्रेस है, प्राइवेट स्कूल के अलग ड्रेस है, अलग अलग प्राइवेट स्कूल का अलग अलग ड्रेस है। डॉक्टर का अलग ड्रेस है, नर्स का अलग ड्रेस है, कंपाउंडर का अलग ड्रेस है, समझे ना। इसी तरह से टीचर का अलग ड्रेस है, स्टूडेंट का अलग ड्रेस है, मजदूर का अलग ड्रेस है, ठेकेदार का अलग ड्रेस है, कंपनी में काम करने वाले लोगों का, एम्प्लॉय का अलग ड्रेस है, और कंपनी के मालिक का अलग ड्रेस है। और ये सभी चीज़ें हमें उनके ड्रेस से ही मालूम चल जाता है कि कौन क्या है। मतलब कि कपड़ा का कितना महत्व है, लगभग हर जगह क्या है, कपड़ा का महत्व है, और किसी न किसी रूप में उसका प्रयोग हम कर रहे हैं। उनके उचित चयन और उचित प्रयोग से संपूर्ण व्यक्तित्व का स्वरूप ही बदल जाता है। इनसे स्थान के सौंदर्य और सुविधा में वृद्धि होती है और उसका आकर्षण दुगुना हो जाता है। दुकानें, बाजार, शोकेस, शामियाना आदि का आकर्षण विविध रंगों के वस्त्रों के प्रयोग से बढ़ जाता है। मतलब कि अलग अलग कलर के वस्त्र से क्या होता है, उसका जो बोला जाए वहाँ के आकर्षण जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। वस्त्र मानव सभ्यता से जुड़े हुए हैं तथा सभ्यता के विकास के साथ साथ उनमें भी उन्नति होती गई। आज ही नहीं, मानव का वस्त्रों से सदैव से ही संपर्क रहा है। जाहिर है कि उसे इनका चुनाव करना, देख रेख और संरक्षण करना और संरक्षण करना और संचित करके रखना भी पड़ेगा। सच तो यह है कि मानव सभ्यता और संस्कृति का इतिहास वस्त्र उत्पादन कला के उद्भव एवं प्रगति से सतत रूप से संबद्ध रहता है। भावनात्मक तल पर देखें तो हम पाते हैं कि कहीं कार्यवश दूरस्थ देश में हम हैं और साड़ी पहने एक महिला को सड़क पर देखकर मन चहक उठता है कि अरे ये तो अपनी ही कोई है। एक अत्यंत निर्धन तथा वस्त्रों से वंचित बच्ची को
एक सुंदर फ्रॉक पहनाकर देखिए और उसका एहसास कीजिए कि कैसे उसकी खुशी का पारावार नहीं रहता है। मतलब कि बहुत खुश हो जाती है।